जो लोग दलित समाज के लोगों को, आदिवासी लोगों को, SC ST लोगों को अपने बस में करके रखे हैं, वो जो दुष्ट आत्माएं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के नाम से ये सारे लोगों को ठग रहे हैं, वो सारे देवी देवताओं का पूजा अगर छोड़ देंगे तो ये लोग भिखारी हो जाएंगे। मैं भी एक बेवकूफ़ था एक दिन, जब मैं प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों। हमारे चैनल में यीशु मसीह का नाम से आप सभी लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम बातें करने वाले हैं, या आज हम सीखने वाले हैं, या आज हम वो राज को जानने वाले हैं, मसीही का विरोध क्यों करते हैं। आज वो राज को खोलेंगे, या आज वो राज के बारे में जानेंगे, या सनातनी धर्म का सत्य को आज खोलेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो मसीही विरोधी जो होते हैं, ये लोग मसीही लोगों का विरोध क्यों करते हैं। हम बहुत सारे जगह में देखते हैं कि कलीसिया को तोड़ा जा रहा है, मसीही लोगों को विरोध किया जा रहा है, मसीही लोगों को सताया जा रहा है। ये सब होता क्यों है। और जहाँ भी हम देखते हैं कि कहाँ पे ये सब हो रहा है, जहाँ पे आदिवासी समाज है, दलित समाज है, SC ST समाज है, वहाँ पे हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है। लास्ट तक जरूर सुनना मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप सत्य को जानोगे कि एक्चुअल में जो सनातनी धर्म है या हिंदू धर्म है वो कैसा धर्म है। क्योंकि मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ऐसा या हवाबाजी में नहीं कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। हिंदू फैमिली में जन्म लिया था, लेकिन जब मैं सत्य को जाना तो वो सारी चीज़ को मैंने छोड़ दिया और यीशु मसीह का पीछे चला, और आज की डेट में यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, ये लोग ही मसीही विरोध करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए एक होटल है, उसमें 3 से 4 दिन का बासी खाना दिया जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एग्जाम्पल है, उसको समझाने की कोशिश करूँगा मैं। एक होटल है, उसमें 3 से 4 दिन का बासी खाना दिया जाता है, किसी को पता ही नहीं है और सबको मज़ा आता है। उसमें बहुत सारे कुछ मिक्स करके दे देते हैं, टेस्ट लगता है, अच्छा लगता है लोगों को खाने का। लेकिन जब लोग जान जाते हैं कि इस होटल में 3 से 4 दिन का बासी खाना दिया जाता है, तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या जानने के बाद उस होटल में दोबारा खाने के लिए आप जाओगे। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि आप नहीं जाओगे, और मैं तो जाऊँगा ही नहीं। लेकिन जो होटल वाला है उसका लॉस होगा। कस्टमर अगर नहीं आएंगे तो उसका लॉस होगा। दूसरा होटल में चले गए हैं, उसका पेट भरेगा क्या, नहीं भरेगा, उसका फैमिली रोड पे आ जाएगा। इसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो सनातनी, जो पंडित लोग हैं, जो हिंदू धर्म के जो ब्राह्मण लोग हैं, जो लोग पूजा करते हैं, जो लोग दलित समाज के लोगों को, आदिवासी लोगों को, SC ST लोगों को अपने बस में करके रखे हैं। जब आदिवासी समाज लोग सत्य को जानेंगे या सत्य को जान गए हैं, तो वो जो दुष्ट आत्माएं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं के नाम से ये सारे लोगों को ठग रहे हैं, वो सारे देवी देवताओं का पूजा अगर छोड़ देंगे तो ये लोग भिखारी हो जाएंगे। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। यस, मैं भी एक बेवकूफ़ था एक दिन, जब मैं हिंदू देवी देवताओं को पूजा करता था। लेकिन जिस दिन मैं सत्य को जाना, उस दिन से मैं आज़ाद हो गया। हाँ, तेरे साथ ये होने वाला है, तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ऐसा होगा, ये होगा। अरे, जिसने मुझे बनाया है वो रक्षा कर सकता है, वो कैपेबिलिटी है, तो मुझे किस चीज़ की डरने की जरूरत नहीं है। लोग आज की डेट में, पंडित लोग आते हैं, क्या करते हैं, हाथ देखते हैं। हाँ, तेरे हाथ में या तेरे नसीब में क्या है, बृहस्पति है, शनि बैठा है, वो बैठा है, ये बैठा है, यही करते हैं। नहीं, तू एक रिंग अगर पहन लेगा तो तेरा सब शनि दूर हो जाएगा। तो अगर एक माला पहन लेगा, सब शनि दूर हो जाएगा, तेरा जीवन अच्छा हो जाएगा। यही तो है, यही कर के लोगों को ठग रहे हैं। लेकिन जो अगर सत्य को जानेगा वो क्या करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं गाड़ी चलाता हूँ, एक दिन जो हाथ देखने वाले आते हैं, वो लोग मुझे कह रहा है, बेटा तेरे शनि राहु है तेरे जीवन में, एक रिंग तो पहन लो।
एक रिंग को पहन लो या तो एक माला पहन लो, तुम्हारा शनि राहु सब दूर हो जाएगा। मैंने उनको जवाब दिया, किसको ठग रहे हो? जो मुझे बनाया है, जो मुझे जीवित रखा है, वो मुझे रक्षा भी कर सकता है। मेरे जीवन में कोई शनि राहु नहीं आएगा। मैं यीशु मसीह का ब्लड से कवर हुआ हूं। ये ठगना बंद करो। मेरे गाड़ी में ही बैठे थे, मुझे ये सब बता रहे थे। जब मैंने बोला तो वो चुपचाप होकर चला गया। क्यों? मैं सत्य को जाना, इसलिए वो चुपचाप होकर चला गया। वो अगर लोग होते तो ये हो गया, वो हो गया, ला ला ला, मेरे को रिंग दे, मेरे को माला दे। अरे यही लोगों को क्या किया जा रहा है? ठगा जा रहा है, लोगों को भरमाया जा रहा है। और वो भरमा के क्या हो रहा है? पंडित लोगों का, ब्राह्मण लोगों का, सनातनी धर्म और हिंदू धर्म लोगों का क्या हो रहा है? घर चल रहा है। इसीलिए उन लोग क्या करते हैं? लोगों को सत्यता से बहका के रखते हैं। जो लोग सत्य को जानेंगे उनके पास नहीं जाएंगे। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि वो लोग सत्य को ना जाने, ताकि हमारा पेट भरे। अगर सत्य को जानेगा तो उनका दुकान बंद होगा। इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं? सत्य का विरोध कर रहे हैं। आज की डेट में कैसा ठगा जा रहा है? मैं आपको मेरा एक गवाही देता हूँ। मेरे घर में जब पूजा होता था तो तब जो अब घर में पूजा करने के लिए जो ब्राह्मण आता था, वो पहले एक ही बात कहता था कि पैसा कितना दोगे, कितना पैसा दोगे मेरा चार्ज। ये पहली बात होता था। और वो हमको क्या करता था? एक लिस्ट बना के दे देता था कि ऐसा वाला कपड़ा चाहिए, ऐसा वाला बैल चाहिए मुझे दान में, ऐसा वाला मुझे बकरा चाहिए, ऐसा वाला मुझे मुर्गी चाहिए, ये वेजिटेबल्स चाहिए, ये फल फ्रूट चाहिए, और इतना 1000 रुपये का चाहिए। ऐसा करके ठगते हैं। लेकिन आज की डेट में जब मैंने सत्य को जाना तो वो सारी चीज़ों से मैंने दूर हो गया। अभी जो रिसेंट कुंभ मेला चल रहा है, वहाँ पे जाके देखो एक बार। अस्थियाओं को बहाने के लिए, ये अस्थिया बहाना तो एक बेवकूफ़ी है। परमेश्वर की वचन नहीं कहता है कि तुम किसी इंसान को जलाओ, बल्कि तुम गाड़ो उसको, क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ है और वो मिट्टी में मिलेगा। लेकिन पंडित लोग क्या करते हैं? अगर मर जाएगा तो उसको जलाएंगे, उसके हड्डी को, अस्थिया को बहाने के लिए लेके जाएंगे ताकि उसको शांति मिले। हैं, एक इंसान जीवन भर पाप करेगा, मूर्ति का पूजा करेगा, पेड़ पौधों का पूजा करेगा, जो सत्य परमेश्वर को छोड़ के सारे चीज़ों को पूजा करेगा, वो पूरा अपने जीवन में पाप करेगा। और लास्ट में उसके घर वाले क्या करते हैं? अस्थियाओं को बहाने के लिए लेके जाते हैं ताकि उसको पुण्य मिले। अस्थियाओं को बहाने लेके जाते, ये बेवकूफ़ी है। ये लोगों को लूटने का चक्कर है। मरेगा भी कोई इंसान, अगर अब जन्म भी होगा तो लोगों को लूट रहे हैं। क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। घर में अगर बच्चा जन्म हुआ है तो जो पूजा करने के लिए जो ब्राह्मण आता है वो भी पैसा लेता है। कोई मरता भी है वो भी पैसा लेता है। मरने के बाद भी पैसा असूल किया जाता है। ये धंधा है। इसीलिए लोगों को सत्यता से बचाने के लिए अफवाह फैलाते हैं। खास करके तबी मिश्र को मैं कहना चाहता हूँ, सुन ले, मेरा बात को ध्यान से सुन ले। तो पास्टर लोगों के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था ना, या बहुत कुछ बोल रहा है ना, कि उन लोगों को इतना पैसा मिलता है, उन लोगों को ऐसा पैसा मिलता है, उन लोगों को ऐसा आता है। जा कुंभ मेला में जा, कितना कितना पैसा लूटा रहे हैं या लूट रहे हैं दलित समाज लोगों को, आदिवासी लोगों को, जो कुछ सत्य को नहीं जानता है, उन लोगों को कैसा लूट रहे। जा कुंभ मेला में जा, अभी रिसेंट चल रहा है, अभी जा सकता है तो जाके देख ले। लेकिन कभी चर्च तू आया है? कभी चर्च में कभी बैठा है? एक बार आके देख। तेरे पूरा घराना के लिए, तेरे लिए हम दुआ करेंगे, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लेंगे। और ना ही क्रिश्चियन लोग 1 रुपया लेते हैं। 1 रुपया भी नहीं लेंगे हम। एक बार चर्च आके देख, एक बार चर्च बैठ के देख। लेकिन मैं ये क्यों कह रहा हूँ? चर्च को मैं प्रायोरिटी क्यों दूंगा? चर्च में मैं जाना क्यों चाहूँगा? चर्च में मुझे क्या मिलता है? ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं हिंदू, मैंने मंदिर को भी गया है। ये मैं जानता हूँ मंदिर में क्या होता है, कौन रहता है और कैसा होता है, ये मैं जानता हूँ। और आज की डेट में मैं जब चर्च को जाता हूँ, चर्च में क्या होता है और कौन रहता है, कैसा होता है, ये भी जानता हूँ। इसलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ, एक बार इनवाइट कर रहा हूँ मैं तुझे, एक बार चर्च आकर देख। शांति कहाँ है तुझे पता चलेगा। घमंड से नहीं आना, घमंड से नहीं आना। एक बार हम देखेंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में चर्च में क्या होता है ये देखने के लिए आ, तब तुझे पता चलेगा।
कहाँ पे घूस लिया जाता है, कहाँ पे पैसा लिया जाता है और कहाँ पे लिया नहीं जाता है, कहाँ पे दलित समाज लोगों को, कहाँ पे आदिवासी लोगों को लूटा जा रहा है और कहाँ पे लूटा नहीं जाता है, ये तुझे पता चलेगा। एक बार चर्च आके देख, एक बार प्रार्थना में बैठ के देख, एक बार वचन को सुन के देख, तब तुझे पता चलेगा कि चर्च क्या है, यीशु मसीह क्या है। जो यीशु मसीह के बारे में जो अनप शनप बोल रहा है ना, सुधर जा, बहुत बुरा होगा नहीं तो तेरे साथ, बहुत बुरा होगा। हम बहुत सारे लोगों को देखे, बहुत सारे टेस्टिमनी सुने हैं, जो लोग यीशु मसीह की बारे में बहुत कुछ बोले और आज के दिन में उन लोगों का जीवन कैसा है, बोले हैं, सुने हैं हम। रिसेंट गोविंदा का वाइफ को जानता है, गोविंदा की वाइफ एक झूठी गवाही दी थी यीशु मसीह के बारे में, प्रपोज के बारे में झूठी गवाही दी थी। गोविंदा कहाँ पड़ा था, गोविंदा कहाँ पड़ा था? ऐसा ही होने वाला है, इसीलिए सुधर जाओ। मैं कहना चाहूँगा सनातनी धर्म को और हिंदू धर्म को पहले देख ले, उसके बाद दूसरे के धर्म के बारे में बात कर। उसके बाद तू क्या कहता है कि मुझे यीशु मसीह ने स्वप्न में आया ताकि मैं लोगों को सुधारूं। तू सुधारेगा, पहले तो तेरा हिंदू धर्म को सुधार ले जो लूट रहे हैं लोगों को, तेरे सनातनी धर्म को सुधार ले, तेरे ब्राह्मण लोगों को सुधार ले, तेरे अब पंडित लोगों को पहले सुधार ले जो लोगों को लूट रहे हैं और बड़े बड़े अब मर्सिडीज में घूमते हैं, बड़े बड़े घर बना लेते हैं, बड़े बड़े घर बना लेते हैं, उन लोगों को पहले सुधार ले। और मैं तुझे दिखाऊंगा कि प्रभु का सेवा के लिए आज तक पास्टर लोग साइकिल में घूमते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं दिखाऊंगा, आजा। क्या सोचता है? पहले अपने धर्म के बारे में सोच, देख ले, सुधार, उसके बाद उंगली दूसरों को उठाना। हमारे बाइबल में इस प्रकार लिखा है, पहले अपने आँख को पहले तू खुद साफ कर ले, उसके बाद तू दूसरों का आँख में जो लट्ठा निकालेगा वो भली बात देख के तू निकालेगा। यीशु के बारे में अनप शनप बोलना छोड़ दे, क्योंकि यीशु सनातन परमेश्वर है। वो तेरे अंदर जो सांस चल रहा है, तो अभी जो जीवित है, वो भी यीशु का दिन है। अगर सुधरना है तो सुधर जा, अगर नहीं सुधरेगा तो अनंत आग के लिए, यीशु मसीह का न्याय के लिए रेडी हो जा। सनातनी 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 यही बोलते रहते हो। सनातनी का अर्थ भी तुम्हें पता है? सनातनी क्या होता है तुम्हें पता है? अगर पता होता ना तो अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते, शास्त्र उठाते। अगर पता होता ना तो दूसरे के धर्म के बारे में इस तरह से चर्चा नहीं करते। तू दुष्ट आत्माओं को पूजा करता है, ये जो दुष्ट आत्मा तू जो पूजा करता है ये कहाँ से आए बताओ तेरे को? बाइबल इस प्रकार कहता है कि स्वर्ग में जब शैतान को घमंड हुआ तब उसको नीचे गिराया दिया गया, उसके साथ साथ 1/3 स्वर्गदूतों को भी नीचे गिरा दिया गया जो कि शैतान की ओर हो लिए थे, और वो सारे लोग यहाँ इस संसार में आके पूजा पा रहे हैं। तुम लोग उन लोगों को पूजा करते हो, दुष्ट आत्माओं लोगों को पूजा करते हो और कहते हो कि हम सनातनी हैं। सनातनी का मीन्स भी तुझे नहीं पता है। मैं तू तारेरा करके क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि वो तू रेस्पेक्ट के योग्य अभी नहीं रहा। अभी तुझे प्रेम से समझाने का, तुझे प्रेम से बोलने का अब वो समय नहीं रहा, रेस्पेक्ट की और योग्य नहीं रहा। इसलिए मैं तुझे तू तारेरा करके बोल रहा हूँ। मैं खास करके तपी मिश्र को बोल रहा हूँ जो बाइबल के प्रचार कर रहा है ना। बाइबल के प्रचार कैसा किया जाता है, आजा सिखाता हूँ मैं तुझे। बाइबल को कैसा पढ़ा जाता है, आजा मैं तुझे सिखाऊंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं भी एक दलित समाज का लड़का हूँ। मैं भी जानता हूँ, मैं हिंदू फैमिली में जन्म लिया था, लेकिन आज मैं सत्य को जान के यीशु मसीह को ग्रहण किया ताकि ये तपी मिश्र जैसा लोग जो हमें जो लूट रहे थे उन लोगों से हम बचे और सत्य परमेश्वर को हम माने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये लोग आज आपको रोकेंगे, सत्य से आपको दूर रखेंगे, सत्य से आपको अब सत्य को आप ना जानो, ये पूरी टोटली आपको फोर्स करेंगे। लेकिन जीवन आपका है, आपको भी परमेश्वर ने एक मौका दिया है इस जगत में रहने का। सत्य को जानो और सत्य से जियो। सिर्फ दलित समाज लोगों को, आदिवासी लोगों को लूटने के लिए ही ये लोग हैं। आप अपने अड़ोस पड़ोस को देख के देखो, अपने चारों ओर नज़र फिरा के देखो, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ।
हमारे लिए, दलित समाज लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए क्या होता है? शनि होता है, राहु होता है, केतु होता है, बहुत सारे कुछ दोष होता है। लेकिन ब्राह्मण लोगों के लिए, लेकिन पंडित लोगों के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए राहु शनि केतु कुछ नहीं होता है। आप भी कभी पूजा करवाए होंगे, कितना डिमांड करते हैं आपको पता होगा। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, आज हमारे पैसा से इन लोगों का पेट चल रहा है, इसीलिए हमें सत्य से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार सोच के देखो, हम किसका पूजा करते हैं? क्या हम चांद तारे को अगर पूजा करेंगे तो क्या स्वर्ग में जा पाएंगे? पेड़ पौधों को अगर पत्थर को अगर पूजा करेंगे तो क्या हम जा पाएंगे? नहीं। जो हमें बनाया है वही पूजा का योग्य है, और हमें पेड़ पौधे और ये पत्थर हमें नहीं बनाया है, बल्कि परमेश्वर हमें बनाया है, अपने हाथों से, अपने स्वरूप से बनाया है। ये सब मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सारे लोगों को बहकाने के लिए, परमेश्वर से या सत्य से दूर रखने के लिए ये सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं और हमें सत्य से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब मैंने सत्य को जाना तो तब मैंने सारे अंधकार से दूर हो गया, सारे अंधविश्वास से दूर हो गया, और सत्य के अनुसार मैं चलता हूं और सत्य के लिए मैं फाइट करता हूं। लेकिन आपकी बारी अब है कि आप भी सत्य को जानो। मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूंगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि परमेश्वर आपको सत्य की आत्मा दे, आप सत्य को जानो और आज़ाद हो जाओ, क्योंकि वचन में लिखा है जो सत्य को जानेगा वो स्वतंत्र हो जाएगा। मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ कि आपको परमेश्वर सत्य की आत्मा जरूर दे और आप उद्धार को ग्रहण करो, आप जीवन को ग्रहण करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो यही तक है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको सत्य की आत्मा देंगे और आप सत्य को जानोगे। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।